हाँ तो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। तो वासुदेव कृष्ण जी जो थे वो वृष्णि वंश के थे, तो इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, पांडवों में से सबसे बड़ा कौन था। तो पांडवों में से सबसे बड़े युधिष्ठिर थे और इन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, संकर्षण किसका दूसरा नाम है। तो जो संकर्षण है वो बलराम जी का दूसरा नाम है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था। तो ये भागवत गीता में किया गया था, तो इसीलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी। तो महाभारत की रचना है वो संस्कृत में की गई थी, इसीलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था। तो महात्मा गांधी जी भी व्यक्त किए थे, विवेकानंद भी किए थे और बाल गंगाधर तिलक भी किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। तो मनुस्मृति के रचयिता मनु है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो जो मनुस्मृति है इसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, महाभारत किसने लिखा था। तो जो महाभारत है वो वेद व्यास जी ने लिखे थे, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा जाता था। तो ये जदुवंशी कहा जाता था, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम है। तो प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम महाभारत है, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, रामायण के रचयिता कौन है। तो जो रामायण के रचयिता हैं वो वाल्मीकि जी हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, दुर्योधन की माँ कौन थी। तो जो दुर्योधन की माँ थी वो गांधारी थी, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। तो जो दुर्योधन की ओर थे वो भीष्म पितामह जी शामिल थे, इसलिए आपका राइट आंसर है डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, भीम की पत्नी कौन थी। तो भीम की पत्नी जो थी वो हिडिंबा थी, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, गांडीव क्या था। अर्जुन का भाई, अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का धनुष, अर्जुन का मित्र। तो जो गांडीव था वो अर्जुन का धनुष था, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन कौन था। तो युद्ध भूमि में जो अर्जुन के सेना थे वो द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे
और दुर्योधन उपरोक्त सभी थे, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, गीता में उपदेश दिया गया है। तो जो गीता में है वो दिया कर्म करो, ये भी उपदेश दिया गया है। भविष्य की चिंता मत करो, ये भी उपदेश दिया गया है। और कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है, ये भी बोला गया है। तो इसलिए आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, गोत्र किसका सूचक है। तो जो गोत्र है वो प्रत्येक उपजाति एवं सामान्य पूर्वज की सूचक है, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।